दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने मन से किसी व्यक्ति या किसी समस्या को कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपके चेतना में कोई विषय वस्तु आई है, आपके मन में कोई भी विषय वस्तु आई है या किसी व्यक्ति का विचार आपके मन में आया है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं। तभी वो आई है। बिना सोचे हुए, बिना उसको क्लिक किए हुए कोई भी विषय वस्तु आपके मन में नहीं आएगी। और देखिए, चेतना का विशेषता होती है कि आपके शरीर में जो चेतना है वो विषयापेक्षी होती है। वह 1 सेकंड तक खाली नहीं रह सकती है। यानी कि उसको कुछ न कुछ विषय ज़रूर रहता है, ज़रूर रहेगा, या पॉजिटिव विषय रहे या नेगेटिव विषय रहे। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए हैं और देखिए डॉक्टर ने कह दिया कि आप क्या बंदर का विचार अपने मन में मत लाइए। अगर आप बंदर का विचार अपने मन में लाते हैं तो ये समस्या आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आपके मन को क्या है, एक विषय मिल गया। आप ना चाहते हुए भी क्या आपके मन में बंदर का विचार आ जाएगा। आप बहुत रोकने का प्रयास करेंगे तभी बंदर का विचार आ जाएगा। यानी कि आपकी चेतना को एक विषय वस्तु मिल गई है। उसी तरह से अगर आपके मन में सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति का विचार निकाल दूं, चाहे इस समस्या का विचार निकाल दूं, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है और उसने धोखा देकर चला गया, और जब आप उसको सोचते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ लगती है, आपके मन को पीड़ा लगती है। आप उस व्यक्ति को अपने मन से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, सोचिए, वो व्यक्ति आपके मन से नहीं निकलेगा। कोई भी समस्या आपके मन में आ गई है, कोई जीवन में जो भी घटनाएँ घट गई हैं, वो आपके मन से नहीं निकलेंगी। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी घटनाएँ घट गई हैं, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको, अगर मान लें किसी व्यक्ति को या किसी समस्या को अपने मन से निकालने का विचार करते हैं, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको याद करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, कहीं न कहीं उसकी चर्चा करते हैं। तभी आप उसको क्या क्या मतलब आपके मन में आता है। देखिए, अगर आपके मन में कोई भी विषय वस्तु आपके जीवन में कोई भी विषय वस्तु घट गई है, कोई घटनाएँ घट गई है और आप उसको भूलना चाहते हैं, तो बस एक ही उपाय है कि आप अपने मन को किसी दूसरी विषय वस्तु में एंगेज कर दीजिए। जब आप अपने मन को किसी दूसरी विषय वस्तु में एंगेज कर देंगे, तो जो पुरानी विषय वस्तु है, वो आपके मन में नहीं आएँगी। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जितना आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे, वो व्यक्ति का विचार, वो विषय वस्तु का विचार उतना ही आपके मन में आएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे आप सोचते हैं कि आपके मन में तो बहुत से लोगों का विचार होगा, आपके दोस्तों का विचार होगा, आपके रिश्तेदारों का विचार होगा, आपके पेरेंट्स का विचार होगा, आपके भाई-बहनों का विचार होगा, उनको क्यों नहीं निकालने का प्रयास करते हैं? क्यों? अगर उन लोगों को भी निकालने का, अपने मन से उन लोगों को भी निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो लोग भी क्या आपको दिक्कत करने लगेंगे। कोई भी चीज़ है, उसी तरह से जिसको आप ज़्यादा अपने मन से निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति से या किसी विषय वस्तु से जितना घृणा करेंगे, जितना ईर्ष्या द्वेष फैलाएँगे, उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर आपको इस तरह की स्थिति है, तो आप अपने मन के विषय वस्तु को चेंज कर दीजिए। अगर आप अपने मन की विषय वस्तु को चेंज नहीं कर पाते हैं, चेंज करने में असफल हो जाते हैं, तो फिर वही पुरानी विषय वस्तु आएगी और आपको तकलीफ़ हो जाएगी। और स्वाभाविक बात है, जिसको आप भूलना चाहते हैं, तो उसे किसी से चर्चा ही नहीं कीजिए। उस व्यक्ति के बारे में ना उसका वीडियो देखिए, ना उसका फ़ोटो देखिए, ना उसके जो कुछ चीज़ें हैं उसको याद करने का प्रयास कीजिए, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक भूल जाएगा। आप कहने का मतलब ये है कि अपने मन को दूसरे क्षेत्र की ओर एंगेज कर दीजिए। जब आप अपने मन को दूसरे क्षेत्र की ओर एंगेज कर देंगे, तो स्वाभाविक बात है, आपकी जो पुरानी विषय वस्तु वो दूर हो जाएगी। देखिए, चेतना में है ना, जो विषय वस्तु आ रही है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई आ गया है, कोई व्यक्ति आ गया है, तो आप उसको धक्का देकर आप निकाल सकते हैं कि तुम हमारे घर से जाओ। लेकिन अगर आपके मन में जो विषय वस्तु, गंदी विषय वस्तु आ रही है, तो आप उसको धक्का देकर नहीं निकाल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं।
आपके जो नेगेटिव विषय वस्तु हैं तो उसको पॉजिटिव विषय वस्तु से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव विषय वस्तु से क्या है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसको सोचें कि मैं सेपरेट निकाल दूं तो नहीं निकल पाएगी। तो इसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, इसमें समय बर्बाद मत कीजिए। किसी व्यक्ति के विचार को निकालने के पीछे अपना जो कीमती समय है उसके महत्व को समझिए। समय निकल जाएगा तो आपको बहुत ही कठिनाई महसूस होगी। तो आपके जीवन में कुछ भी हुआ है, जो भी चीज़ है, आपका मान लो डिवोर्स हो गया है, आपने किसी से प्रेम किया है, या आपने एग्ज़ाम में फेल हो गया है, या आपके साथ हादसा हुआ है, कोई भी विचार हुआ है, तो आप उसको निकालने का विचार है जो आपका मन प्रयास कर रहे हैं वो एकदम छोड़ दीजिए। आप नए काम में किसी काम में लग जाइए। आप क्या थोड़ा आध्यात्मवादी बन जाइए, धर्म में थोड़ा विश्वास कीजिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए, तो धीरे धीरे समस्याएं जो हो जाएंगी आपकी सॉल्व होगी। अगर मान लो इस तरह का नहीं करेंगे तो आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाएंगी और वो गंभीर हो जाएंगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई उमंग और जोश के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।